हैं पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है। शिक्षा विभाग ने आयोग को उम्मीद से कम रिक्तियां भेजी है। महज 4700 रिक्तियां आयोग को मिली है। अब इतनी ही रिक्तियों पर आयोग रिजल्ट जारी करेगा। 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। अभ्यर्थियों ने जिलों से कुल प्राप्त रिक्तियों पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। और रजनीश हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। रजनीश, किस बात को लेकर के अभ्यर्थियों की परेशानी, क्या कमियां महसूस कर रहे हैं? देखिए, बिहार में जो शिक्षक की बहाली हुई है उसके बाद ज्वाइनिंग की अगर बात करेंगे, तकरीबन 94,000, जो 1,20,000 रिजल्ट की बात कही गई थी, उसमें 1,10,000 को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं, 94,000 शिक्षक ही जो है ज्वाइन कर सके हैं, जिसमें नियोजित टीचर भी हैं और फ्रेश अभ्यर्थी भी हैं। लेकिन उसके बाद जो बाकी जो रिक्तियां हैं वो शिक्षा विभाग को, जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने सौंप दिया है। लेकिन जो शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को यानी आयोग को जो रिक्तियां भेजी है सप्लीमेंट्री को लेकर, 4300 पदों के लिए रिक्तियां भेजी है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि हमारा सेकेंड लिस्ट जारी होगा, रिजल्ट होगा, तो प्राइमरी से लेकर +2 तक में महज 4700 रिजल्ट जारी करने की आयोग की तैयारी है और 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी हो रहा है। लेकिन सबसे दुखद पहलू यह है कि जो बाकी रिक्तियां हैं वो आयोग को प्राप्त नहीं हुई है और ऐसे में जो रिजल्ट है उसमें अब जो है बाकी अभ्यर्थी को मौका नहीं पाएगा। महज 4700 रिजल्ट दिया जाएगा, जबकि सीटें जो है लगभग 2500 के आसपास, 25,000 लगभग खाली हैं अभी भी। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अभी वीडियो देख लिए होंगे कि पूरक रिजल्ट पर जो 4700 पद हैं उस पर जो रिजल्ट आने वाला है आपका, उसके संबंध में रजनीश कुमार जी ने साफ साफ कहा कि 20,000 से अधिक पद खाली हैं, फिर भी पूरक रिजल्ट सिर्फ 4700 पर देने की बात क्यों कही जा रही है। अब इस पर आवाज़ उठ रहा है, आपकी आवाज़ उठेगी, मांग उठेगा तो जाहिर सी बात है उनके तक बात पहुँचेगी। तो वहीं उसी के मद्देनज़र एक बात और आप देख लीजिए, ये जो है ये बीपीएससी 2023 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विद्यालय अध्यापक पद पर योगदान से संबंधित वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी इतने ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने, अब देखिए उसमें कौन सा अभिलेख ये मांग रहे हैं, शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अभिलेख होना चाहिए, सीटेट, बीटेट या स्टेट का अभिलेख, पदस्थापन का पत्र, योगदान पत्र, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे बच्चे ले ही नहीं जा रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर बच्चे जो है वो सीटेट। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास या तो बीटेट की डिग्री या स्टेट की डिग्री, ये सारी डिग्री नहीं है। ज़्यादातर ये स्टेट, बीटेट और यही वाले हैं। तो जो जब पास ही नहीं है तो कहाँ से उपलब्ध करा देंगे। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने पास किया ही नहीं है, फर्जी तरीके से उसमें नौकरी पा गए हैं, योगदान भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आज नहीं कल बाहर होंगे ही होंगे। ऐसे कुछ लोगों का लिस्ट निकाला गया है, उनका किस स्कूल में मतलब तैनाती किया गया है, देखिए ये कौन से प्रखंड में किस स्कूल में है और उनका नाम क्या है, ये सारा लिस्ट निकाल दिया गया है। ऐसा ही आप देख सकते हैं 25 लोग तो ऐसे ही हो गए। तो ये सारे लोग होंगे बाहर, आज नहीं कल नहीं परसों ये बाहर होंगे ही होंगे और ये लोग बाहर होंगे, सीट खाली होगी, आपका पूरक रिजल्ट में आएगा। तो सिर्फ एक ज़िले की बात है, इसी तरह से कितने ज़िलों में हो रहा होगा, 38 के 38 ज़िलों में हो रहा होगा। वहीं मैं आपको दूसरा दिखा दूं अगर, तो ये आप देख सकते हैं कार्यालय वाला, ये आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि आप जिला कार्यालय जो है, जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई का जो है ये है, इसमें संबंध क्या दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त विद्यालयों के अध्यापकों का अनुपस्थिति विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब कौन से लोग ऐसे हैं जो योगदान नहीं दिए हैं, उनका जो है विवरण आप दीजिए कि कहाँ हैं, नहीं दिए हैं, क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, और फिर उसके बाद जो नहीं होगा उनको बाहर करके नया रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इसी तरह से हर ज़िले से अब ये मांग उठ रही है और ये होता जाएगा आगे भी। बाकी फ्रेंड्स, कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा रहा है, आप भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कल थोड़ा सर्वर स्लो हो रहा था, इसलिए अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में थोड़ा परेशानी हो रही थी। लेकिन आज एकदम सर्वर सही चलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा, आपको कुछ इस तरीके से एडमिट कार्ड निकलेगा। फिर आप देख सकते हैं 7 दिसंबर से परीक्षा शुरू है। आपका किस दिन है वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, किस ज़िले में है, कहाँ है, सब कुछ उसमें लिखा है। वहीं लिखा है तो ये सारी चीज़ें कि ये जिन लोगों को स्कूटी वगैरह चलाने नहीं आता है और 2 पहिया वाहन नहीं चलाने आता है, उनको उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ये बातें यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है ताकि उनको स्कूल पहुँचने में कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यही सारी खबर थी। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको भी। ये आप देख सकते हैं, ये जिला डाइट में जो है ये वाहन चलाने के लिए, जो स्कूटी चलाने का या फिर 2 पहिया वाहन चलाने का जो ट्रेनिंग है वो 4 दिसंबर से शुरू कर दिया जा रहा है, जो कि 6:30 बजे से 8:30 बजे तक आपका ये चलेगा। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये पूरा है, तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग आगे का वीडियो देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि आपको जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी यूपीएससी से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपको तुरंत तत्काल यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखते रहिए वीडियो को अंत तक।
कि जो TRE-1 है, जिसका रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि विभाग कोई भी बहाली निकालती है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि उस बहाली को पूरा किया जाए। जितने सीटें आपने बहाली निकाली है उतने सीटों को पूरा किया जाए। विधानसभा के अंदर हमको लिखित में जवाब मिला कि जो एलिजिबल लोग नहीं होंगे या जिनका रिजल्ट कई जगह पे आया होगा, उन तमाम लोगों को हम लोग उन तमाम सीटों पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल जो अखबार के माध्यम से सामने आया, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दे रहे हैं, लेकिन मात्र 4700 पदों पर ही दे रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है कि 1,10,000 की जो बहाली थी उसमें मात्र 90,000 छात्रों ने ज्वाइन किया। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया और वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक सर्कुलर जारी करके कई छात्रों को बहाल किया। तो इन तमाम पदों को जो अनएलिजिबल हो गए और जो कई जगह ज्वाइन किए थे, इन सबको जोड़ करके जब देने के बाद शिक्षा विभाग ने कहा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमें जवाब मिला, लेकिन जब हम दोबारा से संपर्क उनसे कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहे हैं। तो मतलब विधानसभा के अंदर जो जवाब शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री दे रहे हैं उसको लागू करने के लिए भी अपर मुख्य सचिव अगर तैयार नहीं होंगे। हमारी सीधी मांग थी कि इस समय कम से कम 20,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ नंबर से जो मेरिट में पहले मेरिट में नहीं आए थे, उनको तत्काल सरकार सेकंड लिस्ट जारी करके ले। तो जहां 20,000 की बात थी वहां मात्र 4700 सीटों पर बहाली आ रही है। तो ऐसे कई सारे आदेश हो रहे हैं जहां पे शिक्षा मंत्री की बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सारी पर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि अपर मुख्य सचिव जो है वो इतने बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, तो सबको मिला होगा। निश्चित तौर से देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फैसला होगा तो वो कैबिनेट से ही, कैबिनेट के माध्यम से होगा और कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि ये जो संकट दिख रहा है शिक्षा विभाग में, इसका समाधान होना चाहिए। तो इसको करना है अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तो उनसे हम ये कहेंगे कि पूरे परिदृश्य पर आप एक नजर रखें और एक पूरा चार्जशीट बन रहा है के पाठक के खिलाफ, एक पूरा फेहरिस्त है, एक लिस्ट है, और वो लिस्ट हम लोग भी उनको सौंपेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। एक लिस्ट तैयार करके कि अभी तक क्या क्या गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कार्य किए गए हैं, शिक्षकों को डराने वाले और शिक्षा विभाग का नुकसान करने वाले फैसले हुए हैं, ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके देंगे। आप ये बताइए कि क्या शिक्षकों को डराना, जब पहले से ही बिहार के सारे स्कूल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानकों को पूरा कर रहा है, कितने दिन तक कक्षा चलनी चाहिए, कितने घंटे तक कक्षा चलनी चाहिए, ये तमाम मानकों को जब बिहार के सारे स्कूल पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद छुट्टियों को कटौती करना, कटौतियों करके एक अराजक वाला माहौल बना देना, हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने के लिए भाजपा यहाँ बैठी हुई है, तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि वो सुधारात्मक काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपने ये भी सुना होगा कि शिक्षा विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के अंदर निजीकरण को बढ़ावा देंगे। आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नाइट गार्ड की बहाली की गई है। जो सरकार के नियमावली के माध्यम से वहाँ का प्रबंध कमेटी ने जो बहाल किया है नाइट गार्ड को, उनको 5,000 वेतन मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बाद में अपर मुख्य सचिव ने बिना टेंडर के ठेका देकर के जो बहाली करवाया है, उनको 11,000 वेतन मिल रहा है। तो ये कैसा सुधार है? कोई सुधार इसमें नहीं है, बल्कि ये एक अराजक स्थिति पैदा करने की जा रही है शिक्षा विभाग के अंदर। उसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर जो पहले काम करे थे उनका वेतन और जो आउटसोर्सिंग कंपनी से आया है उनका वेतन, तो वेतनों में असंगति है, पारदर्शिता की कमी है और बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को स्थापित किया जा रहा है शिक्षा विभाग के अंदर। देखिए, पूरा उनका जो भी कृत्य है, जो फरमान है, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, क्या कोई भी व्यक्ति उस आदमी का तारीफ कर सकता है इस बात के लिए कि वो स्कूल में जाकर के किसी टीचर को गाली दे रहे हैं, किसी पदाधिकारी को अबे तबे कर रहे हैं, किसी टीचर को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं मोटा कह करके? इसका तारीफ नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से स्कूलों में बिना कोई टेंडर करवाए आपने आउटसोर्सिंग कंपनियों को ठेका दे दिया। आप जो है फलाने जिले में गेस्ट टीचर को अपॉइंट करवाइए, वहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से मिड डे मील का योजना आप चलाइए, वहाँ पे आप ये करवाइए। तो ये जो ठेका पट्टा सिस्टम है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, विभाग के अंदर पैसा लिया गया है और जो भी बहालियाँ हो रही है उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से। तो इसकी तारीफ अगर कोई कर सकता है तो करके देखें। इस पॉइंट पर तारीफ नहीं कर रहे होंगे। एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है, ये मानते हैं, एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है कि जब से के पाठक आए हैं तब से स्कूलों का व्यवस्था जो है वो ठीक हुआ है। तो उसमें कुछ पॉइंट हम मानते हैं कि कुछ पॉइंट सुधार हुए हैं। जैसे शिक्षकों की उपस्थिति, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि टीचर्स का जो स्कूलों में उपस्थिति है वो ठीक तरीके से होना चाहिए, नियम के मुताबिक होना चाहिए, छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद आप गलत तरीके से किसी महिला के सीएल को खारिज करके उसके ऊपर कार्रवाई करने लगेंगे। आप ये कह देंगे कि कोई भी टीचर सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सरकार की किसी नीति की या शिक्षा विभाग के किसी भी फरमान का विरोध नहीं कर सकता है, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गैर संवैधानिक है। हम प्रयास कर रहे हैं और हम पार्टी के लेवल पर भी हमारी बैठक हुई है और 2 दिन पहले भाकपा माले की राज्य कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में इस पर विस्तृत से चर्चा हुआ है और पूरी पार्टी ने कहा है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसे लेकर के पार्टी स्तर पर भी बात होगी और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बिहाफ पे और एक एमएलए के बिहाफ पे मैं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के बात करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ओपन स्कूलिंग पे जो फैसला आएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो उस पर हम क्यों कुछ कहेंगे? उसको देखना सरकार का जो शिक्षा विभाग है, सरकार का जो लीगल डिपार्टमेंट है, वो लोग उसको देख करके उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो सरकार को करना है। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि उनको इल्जाम नहीं देना पड़ेगा। देखिए, नियोजित शिक्षकों का मामला समझ लीजिए। नियोजित शिक्षक बिहार में जितने हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी थी और उस मांग को बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से सारे शिक्षक संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के हम लोगों ने एक आंदोलन भी पटना में किया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया और कई लेवल पर सरकार से नेगोशिएशन भी हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम राज्यकर्मी देंगे, लेकिन जो लीगल बाध्यता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लीगल बाध्यता, जब जो शिक्षक पहले
पंचायत लेवल पर जब शुरुआत में बहाली हुई थी शिक्षकों की याद कीजिए 2004 में, तो वहां से उठा करके जब उनको नियोजन इकाइयों में लाया गया तब उनका एक दक्षता परीक्षा लिया गया था। अभी सरकार का कहना है कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी अगर देंगे तो उनका एक कैटेगरी बदल रहा है, नियोजन से वो राज्यकर्मी बन रहे हैं, तो इस बीच में अगर कोई परीक्षा नहीं होगी तो ये लीगली फंस सकता है, मामला कानूनी रूप से फंस सकता है। इसीलिए सरकार ने जो कहा है कि एक परीक्षा हम लेंगे और वो मामूली किस्म का परीक्षा होगा, वो एक डिपार्टमेंटल किस्म का ही परीक्षा होगा। तो मेरे ख्याल से कोई शिक्षक संगठन इस परीक्षा को लेकर के इतना रिजिड नहीं है। हमने जरूर शुरुआत में कहा था कि बिना शर्त देना चाहिए, लेकिन नेगोशिएशन में जो बात निकल कर आई थी उसमें एक परीक्षा की बात हुई है और उसका सब लोग तैयार हैं। सर, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक जो संघर्ष मोर्चा के गठन को लेकर गलत बताया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, ये क्या मतलब? तो बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक आपके सामने बैठे हुए हैं। अगर शिक्षा विभाग को लग रहा है कि तमाम शिक्षक संगठनों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर ला करके उनकी तरफ से बातों को कहना, सरकार से नेगोशिएट करना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के बात करना, ये अगर गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करके देखें। हम तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, हम देखते हैं कि आप क्या करते हैं। तो ये सब महागठबंधन में दरार नहीं आएगी। महागठबंधन का उद्देश्य बहुत साफ है, हम देश को सांप्रदायिक फांसीवाद ताकतों से निजात दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो जन विरोधी, संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी भाजपा है वो हटे, वो हमारा बेस लाइन है। उस बेस लाइन पर अगर कोई संकट नहीं है तब तो किसी हाल में उसमें दरार नहीं आएगी, बल्कि हमारी एकजुटता बढ़ती जाएगी। संकट वहाँ है जहाँ पे कोई भी इस तरह के फरमान आएंगे तो हम लोग चाहते हैं कि बात करके इसको यूट्यूब से आप ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लगा कर ये स्पेलिंग लिख दीजिएगा, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। अब इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बहुत पहले यहाँ पर डाल रखा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई अपडेट होता है यहाँ पर आपको वो पहले अपडेट मिल जाती है। बाद में जो है वीडियोज़ तो बाद में 1 आध घंटे बाद, आधा घंटा बाद मिलता है आपको, लेकिन अपडेट तुरंत यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का तुरंत मिल जाता है। तो आप आकर के यहाँ पर जुड़ जाइएगा। और जुड़ने का आपको बेनिफिट है कि यहाँ पर आप किसी से बात भी कर सकते हैं, कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके किसी कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग इसमें ज़रूर जाइएगा। अब अगला बताता हूँ। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में, लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया? तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह
करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना IFSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होता है। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा, OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके साथ जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है, प्रोडक्ट वगैरह करता है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को